असम के मंत्री अशोक सिंघल आज राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली और चर्चित नाम हैं। वे तेजी से काम करने और सीधे जमीन पर जाकर समस्याएं समझने वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर उन्होंने शिक्षा, सामाजिक कार्य और संगठन के अनुभव के आधार पर राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। मेहनत, संघर्ष और लगातार सक्रियता ने उन्हें मंत्री पद तक पहुंचाया। हालांकि वे कई विवादों में भी घिरे रहते हैं, फिर भी उनकी काम करने की शैली और लोकप्रियता उन्हें असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है। अशोक सिंघल असम की राजनीति का वह नाम है जिन्होंने बहुत साधारण परिवार से निकलकर एक बड़ा राजनीतिक सफर तय किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज बात करेंगे असम के मंत्री अशोक सिंघल के बारे में। अशोक सिंघल का जन्म 29 दिसंबर 1968 को गुवाहाटी में हुआ। उनके पिता परमानंद सिंघल और मां इंदुमती सिंघल मेहनती और सरल स्वभाव के लोग थे। अशोक बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते थे। स्कूल और कॉलेज के समय में ही वे सेवा और समाज से जुड़े कार्यों में काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे। उन्होंने गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करके प्रबंधक और संगठन की बारीकियों को समझा। कॉलेज के समय से ही उनका झुकाव समाज और राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान वे आरएसएस से जुड़े। वे नियमित रूप से शाखा जाते और प्रशिक्षण लेते थे। आरएसएस की ट्रेनिंग ने उन्हें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, लोगों से जुड़ने और टीम में काम करने का तरीका सिखाया। इसी प्रेरणा से उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। एबीवीपी के अभियानों और गतिविधियों में काम करते हुए उनकी राजनीतिक सोच मजबूत हुई और उन्होंने तय किया कि आगे चलकर राजनीति में बड़ा योगदान देना है। एबीवीपी से आगे बढ़ते हुए वे बीजेपी की मुख्यधारा की राजनीति में आए। उन्होंने पार्टी में नीचे से शुरुआत की और लगातार मेहनत करते हुए महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। पहले वे प्रदेश प्रवक्ता बने, फिर पार्टी के सचिव और उसके बाद कोषाध्यक्ष जैसे अहम पद संभालते नजर आए। इन पदों ने उन्हें संगठन की गहरी समझ दी और राज्य भर में उनकी पहचान को काफी हद तक बढ़ा दिया। उनकी कार्यशैली और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें 2016 में ढेकियाजुली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। यह चुनाव उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार हाबुल चक्रवर्ती को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि वे अपने इलाके में लगातार सक्रिय रहते थे और लोगों के बीच उनकी साफ सुथरी छवि बन चुकी। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास पर काम शुरू किया। उन्होंने सड़कों को ठीक कराने, स्कूलों में सुधार कराने, पेयजल की समस्या दूर करने और किसानों की परेशानियों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। उनके इन प्रयासों से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई और लोग उन्हें एक ऐसा जनप्रतिनिधि मानने लगे जो काम करने में यकीन रखता है। 2021 में उन्होंने फिर से ढेकियाजुली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और दोबारा बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें सिंचाई, गुवाहाटी विकास, नगर विकास, हाउसिंग और शहरी मामलों जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन विभागों के तहत शहर की नाला प्रणाली, सड़कों का विकास, निर्माण कार्य, शहरी योजनाएं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। मंत्री के रूप में उन्होंने जलभराव की समस्या कम करने, गुवाहाटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और कई नए विकास कार्य शुरू करने की कोशिश की। इसके अलावा वे असम के गोलपारा और बिस्वनाथ जिलों के गार्डियन मिनिस्टर भी बने। इसका मतलब है कि इन जिलों में होने वाले सभी विकास कार्यों की निगरानी में वो सीधे तौर पर अहम भूमिका निभाते नजर आते थे। साल 2024 में असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली। यह विभाग काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि असम के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कमजोर हैं। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगवाए, अस्पतालों का निरीक्षण किया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए और ग्रामीण चिकित्सालयों की सुविधा को बेहतर बनाने की शुरुआत की। हालांकि राजनीति सिर्फ काम करने से नहीं चलती, विवाद भी इसका हिस्सा होते हैं। अशोक सिंघल के करियर में भी कई विवाद आए, जिनमें सबसे बड़ा विवाद गोभी खेती पोस्ट को लेकर उठा। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। लोगों ने इसे 1989 के भागलपुर दंगों और लोगैन नरसंहार से जोड़कर देखा, क्योंकि उस समय कथित रूप से शव खेतों में दफनाए गए थे।
इस पोस्ट को बहुत संवेदनशील और सांप्रदायिक बताकर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस और अन्य दलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग उठने लगी। यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। इसके अलावा उन पर कई बार आरोप लगाया गया कि वे अपने भाषणों में विपक्ष के खिलाफ कड़े और विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वे राजनीति की तुलना में अपने बिल्डर व्यवसाय में अधिक रुचि रखते हैं। गुवाहाटी में जलभराव और सड़क समस्याओं को लेकर भी विपक्ष उन्हें घेरता रहा है। हालांकि अशोक सिंघल और उनकी पार्टी इन आरोपों के राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इन विवादों के बावजूद यह सच है कि अशोक सिंघल मेहनती, ऊर्जावान और तेजी से उभरते हुए नेता हैं। उनकी कार्यशैली, जनता से सीधे संवाद की क्षमता और संगठनात्मक पकड़ उन्हें असम की राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनाती है। उनका सफर संघर्ष, सफलता, मेहनत और विवादों से भरा रहा है और यही उन्हें आज एक चर्चित और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करता है। अशोक सिंघल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।